शाहजहांपुर के जलालाबाद थाने में कोर्ट के आदेश पर 2004 के एक मामले में तत्कालीन एसपी, एसएसपी और सीओ समेत 18 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद एसपी एस आनंद के निर्देश पर मामले में क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल शाहजहांपुर के जलालाबाद थाना क्षेत्र में चचुआपुर गांव का है, जहां साल 2004 में शाहजहांपुर पुलिस ने नरेशा धीमर गिरोह के सदस्य बताकर 2 ग्रामीणों को एक एनकाउंटर में मार डाला था। उस समय मृतकों के परिजनों ने कोर्ट में अपील दायर कर बताया था कि 13 अक्टूबर 2004 की सुबह गांव के राम सहाय, रामदास, ओम हरि और धनपाल जानवर चराने कटरी क्षेत्र में गए थे और गांव का प्रहलाद खेत जोतने गया था। इस दौरान रामकीर्ति अपने भाई प्रहलाद को खाना पहुंचाने खेत पर गया था। रामकीर्ति के अनुसार उस दिन दोपहर करीब 12 बजे 17 से 18 पुलिसकर्मी खेत पर पहुंचे, जहां पुलिस ने धनपाल और प्रहलाद को खेत के किनारे पतेल में ले जाकर दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। पूरे मामले की तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट अमित घोष से जांच कराई गई तो मुठभेड़ संदिग्ध पाई गई थी। तत्कालीन एसपी सुशील कुमार सिंह, एएसपी माता प्रसाद और तीनों सीओ समेत सेहरा मऊ दक्षिणी थाना अध्यक्ष रहे सूबेदार सिंह सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सूबेदार सिंह सदर थाने में लंबे समय तक प्रभारी निरीक्षक रहे। इसी तरह दूसरे ज्यादातर आरोपी भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस मामले की सीआईडी जांच हुई और उसकी रिपोर्ट को कोर्ट ने स्वीकृति भी दे दी थी। अगले साल 2012 में मृतकों के परिजनों ने कोर्ट में वाद दाखिल कर पुलिस को आरोपी बनाया था, लेकिन कोर्ट ने पुलिस के सबूतों के आधार पर इसे खारिज कर दिया था, जिसके बाद परिजनों ने सेशन कोर्ट में अपील की, जहां कोर्ट के आदेश पर आरोपी पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाँच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। वर्ष 2004 में पुलिस और दस्यु गिरोह के दरमियान एक मुठभेड़ हुई थी। इसमें मुठभेड़ के दौरान 2 अपराधियों की मृत्यु हुई थी। उसके पश्चात वहाँ उसके संबंध में थाना जलालाबाद अभियोग पंजीकृत कराया गया था और उसकी विवेचना निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए सीबीसीआईडी द्वारा कराई गई थी और सीबीसीआईडी ने विवेचना पूरी करने के बाद उसमें अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की थी। इसके पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम रिपोर्ट स्वीकृत भी कर ली गई। इसके पश्चात वर्ष 2012 में जो मृतक बदमाश थे उनके परिवार के द्वारा एक 156(3) में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। 156(3) के अंतर्गत पुलिस को आरोपित करते हुए जो पुलिस के द्वारा दिए गए उस पर विवरण के आधार पर वहाँ से खारिज हो गई थी, जिसकी अपील उन्होंने सेशन में की थी। उसी अपील को उसका संज्ञान लेते हुए सेशन न्यायालय द्वारा उसके आवेदन पर अभियोग पंजीकृत करने का आदेश किया गया है। ये इस आदेश के अनुपालन में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना की निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए इस अभियोग की विवेचना क्राइम ब्रांच को सुपुर्द की गई है और ये निर्देश है कि उसमें बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इसकी विवेचना संपादित करें। जो कोर्ट का आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ वो किन लोगों का है? उसमें पुलिस अधिकारी भी हैं और पुलिस पार्टी भी है जो उस समय उस मुठभेड़ में सम्मिलित थी। उनके विरुद्ध उन्होंने आरोप लगाया है और उसकी विवेचना के पश्चात जैसे भी उसमें साक्ष्य होंगे उसके आधार पर